आपने एसएससी के कई अटैम्प्ट दिए हैं। मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ एसएससी के, जिसमें मतलब निराशा हाथ लगी। निराशा मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। मैं बोल तो रहा खाली हाथ है, वो तो खाली हाथ है वो। एक अखबार की कटिंग आती है टेलीग्राम के चैनल पे, सारे टीचर्स ने डाला है और उसमें पता चलता है कि 20-20 लाख रुपए में सीट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी। अब वो टेक्निकल इशू ये था और कुछ नहीं था। और अब नेक्स्ट डेट अभी फर्दर पता भी नहीं इनको कब एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे इसने रूम छोड़ दिया था, अब ये मेरे रूम पे रह रहा है अभी इस टाइम पे करंट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा अगले महीने के लिए पैसा मंगा रहा है नहीं मंगा रहा है, आपको पता ही है। तो आप चलो ठीक है, प्री अगर 20 शिफ्ट 30 शिफ्ट 40 शिफ्ट में कराते हो समझ में आता है, उनका नॉमिनेशन भी ठीक काम करता है, प्री में भी ठीक है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेंस में जहाँ लाख या 2 लाख बच्चे रहते हैं, मेंस के टाइम पे क्या करना चाहिए, उनको सिंगल शिफ्ट में करना चाहिए। क्योंकि 2019 में नीतू मैम ने ऑलरेडी बता रखा है कि 2019 के टाइम पे नॉमिनेशन माइनस में गया है 555 मार्क्स तक, दूर दूर भेज रहे हो ऑनलाइन के लिए। तो जब ऑनलाइन के लिए बच्चे जा रहे हैं तो आप एक शिफ्ट में लोगे तो बच्चा संतुष्ट तो होगा। ऊपर से 10 क्वेश्चन के इस बार आंसर बदले गए हैं। एक क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर, और 4 नंबर में लगभग 1000-2000 रैंक तो आपकी इधर उधर हो जाती है। डिजर्विंग कैंडिडेट बहुत क्लोज कंपटीशन होने की वजह से, नॉमिनेशन के होने के बाद, रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर के चेंज होने के बाद, कोर्ट का केस लड़ने के बाद, वो जब नौकरी के बहुत करीब आता है और बहुत करीब से निकल जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद उनको पता चलता है कि 40% वैकेंसीज उस ईयर की ऑलरेडी जो है वो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया जो अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है रिफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट हो रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे हमारे हों, है तो हमारे देश का। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियस सी बात है, ये यूथ स्टेज हमारा है। इस टाइम पे हम जितना अभी पॉजिटिव फील करते हैं वो 2-4 साल बाद हमें नहीं फील होगा, एक प्रेशर के बाद। अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, नंबर नहीं आ रहा, तो दबाव हर चीज़ के लिए रहता है। लेकिन दबाव में निखरते हैं लोग, पढ़ते हैं उम्मीद में कि लग जाएगी नौकरी इस साल, लेकिन नहीं हो पाता काफ़ी लोगों का। और इम्पैक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें, परिवार का दबाव तो रहता है हर चीज़। यहाँ पे स्टूडेंट का घर तो नहीं होता है, लेकिन इनका सपना ज़रूर होता है जो ये अपने घर से लेकर के आते हैं। ये मुखर्जी नगर 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई की, कमर सीधी करके किताबों से लड़ाई की, स्कोर लेके आया कट ऑफ से भी ऊपर, फिर भी ये जॉब हाथ में आई नहीं। उड़ गई है नींद, हिल गए हैं सपने, सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ ये पूछते हैं अपने। उनको क्या बोलूं, क्या खेल हो रहा है, एफर्ट लगा डाले जितने थे बस में, सच में यार मेहनत बेकार हो गई। एसएससी क्यों इतनी लाचार हो गई, बच्चों की तोड़ के ये सारी उम्मीदें, मार्क्स इतनी ला के बिहार हो गई, आर पार हो गई। लड़ाई ये अब्रे सह लिया जितना ये सहना था सब्र, कोर्ट के मैदान में चलेगा ये दंगल, प्रूफ लाना पड़े चाहे खोद सारी कब्रें। इस तरीके से था। ये पूरा कहाँ सुन सकते हैं और आपकी आईडी वगैरह कहाँ है, जैसे कोई दोस्त आपसे मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है? देखो, अगर ये आपको पूरा सुनना है तो ये अभी हाल फिलहाल केडी लाइव वाली टीम वालों ने ये गाना मतलब रिकॉर्ड किया था, वीडियो बनाई थी प्रॉपर तरीके से। तो केडी लाइव है, मतलब है एक यूट्यूब पे चैनल है, तो उस पर सुन सकते हो। और आप एसएससी स्कैम सॉन्ग डालोगे तो उसमें भी आ जाएगा। और मेरा जो आईडी है इंस्टाग्राम पे है रैपर माउंटेन 36, और यूट्यूब पे भी @रैपर माउंटेन 36 से डालोगे तो उस पर आपको मेरी सारी जो काफ़ी पुरानी वीडियोज़ हैं, जो मैंने काफ़ी सारी माँ के ऊपर कई रैप वगैरह लिखे हुए हैं, माँ पापा के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर। आपने एसएससी के कई अटैम्प्ट दिए हैं। मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ एसएससी के, जिसमें मतलब निराशा हाथ लगी। निराशा मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। मैं बोल तो रहा खाली हाथ है, वो तो खाली हाथ है वो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट नाराज़ थे और आपने देखा किस तरीके से अभिनय शर्मा सर हो या फिर नीतू मैम हो, इन लोगों ने भी स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाई। अभी हम मुखर्जी नगर में हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं। आज मैं आपको इनका रूम दिखाता हूँ। वैसे तो मैं अक्सर दिखाता ही रहता हूँ, ये शेयरिंग रूम है। आप देखेंगे ये लोग कितना संघर्ष करते हैं और कितनी कठिनाइयों से तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं। और जब इस तरीके के स्कैम होते हैं, कई बार पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है, तो बड़ा दुख होता है इन लोगों को कि किस तरीके से हम तैयारी करते हैं इतनी कठिनाइयों में रह कर के। आप देखेंगे इधर जो स्टूडेंट है उनके कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है। इतने छोटे छोटे कमरे होते हैं, इसमें अभी हालांकि 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन इसमें 2 स्टूडेंट ही रहते हैं। आप देखेंगे एक दोस्त इधर हैं और इनको तो आप जानते ही हैं, इन्होंने अभी एक सॉन्ग लिखा था, हिमांशु भाई आएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है भैया आपका? नरेश नाम है। नरेश जी, आप क्या करते हैं? मैं पीसीएस की प्रिपरेशन करता हूँ। यहीं पे रह के? यहीं पे रह गए। बताते हैं मुखर्जी नगर में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कई घंटे लगातार पढ़ना पड़ता है, ये बात सही है? ये सही है सर। ओके।
संघर्ष। आपकी ये सभी दोस्त हैं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं? हाँ, ये सब मेरे फ्रेंड है, ये साइड वाले रूम में रहते हैं। हम इस रूम में 2 रहते हैं। एक लड़का जो रेलवे की प्रिपरेशन करता है साथ में। आपसे जानना चाहूँगा हिमांशु भाई, जैसे मैंने आपका, बहुत सारे लोगों ने आपका जर्नी वाला सॉन्ग देखा था। अब जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी वाला करंट में टॉपिक चल रहा है, आप भी एसएससी के स्टूडेंट हैं, आपने भी अटैम्प्ट दिया होगा। लोग इतने छोटे छोटे कमरों में रह करके तैयारी करते हैं, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या लगता है आपको कि आयोग पर भरोसा करने लायक थोड़ा सा भी बचा है? बच्चे कर सकते हैं या नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं यार, इससे अच्छा तो तैयारी ही मत करो? देखो भाई, सबसे पहले तो बताऊं, मैं 2022 में आया था, काफ़ी अटैम्प्ट दिए सीजीएल के, मैंने भी 2 से 3 अटैम्प्ट दिए। लेकिन क्या है कि मेरा तो खैर प्री में अभी रह गया था, इस बार नहीं हुआ। लेकिन जिन भाइयों का प्री मेंस भी हो गया था, लेकिन अच्छे नंबर भी आ गए थे, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हो गई, कईयों का सिलेक्शन हो गया, कईयों के तो ऐसे ऐसे मैंने हालात देखे हैं बच्चों के, जो मेरे दोस्त थे जिनके अच्छे खासे नंबर आए फिर भी रह गए। तो मेरा एक मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सिंगिंग भी करता हूँ, रैपिंग भी करता हूँ, जैसे सबको पता ही है यार, लास्ट वीडियो में आपने बताया था। तो मैंने ना उनको लेके, मेरा क्या है कि अगर किसी चीज़ का दुख दिखता है या कुछ भी है, तो मैंने उनको लेके एक गाना बनाया एसएससी स्कैम करके। बनाए आपने? हाँ बिल्कुल। सुना सकते हैं अभी थोड़ा? हाँ, उनका मैंने मतलब कुछ ऐसी लाइन लिखी थी कि 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई की, कमर सीधी करके किताबों से लड़ाई की, ऐसे कुछ करके मैंने जैसे लिखा था। वो यूट्यूब पे मिलेगा, आप उसमें सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ऐसे रिवील नहीं की जा सकती सारी लाइन्स, क्योंकि यूट्यूब पे सुनेंगे जाके, कल ही वो गाना है। तो इस तरीके से था। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बयां की है कि दुख, स्टूडेंट का दुख, दर्द, मेरे भाई हैं तो दुख तो होता ही है। तो मेरा यही है कि अगर कोई भी जैसे मतलब कुछ भी मुद्दा चले तो उस पर मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, कर देता हूँ। तो ऐसे तो यही है। आपने भी इस बार अटेम्प्ट दिया था? हाँ, मैंने अटेम्प्ट दिया था। मैंने बताया जैसे कि मेरा प्री इस बार नहीं हुआ था, मैं थोड़ा सा अलग वे में जा रहा हूँ। मैंने तो एक तरीके से उम्मीद छोड़ ही रखी है अब, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाने लग गई तो क्या ही करें फिर। एक स्टूडेंट करेगा तो करेगा क्या, इतने घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो फिर कुछ और ही काम करने लग गए, फिर वो करेगी। हाँ, इधर आप देखेंगे एक दोस्त और हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम है। शिवम, कहाँ से हो आप? मैं मथुरा से हूँ। अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, एसएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अटेम्प्ट वगैरह कोई दिया आपने? ना, अभी नहीं दिया मैंने। ओके, आपका क्या नाम है भैया? ज्ञानेंद्र सिंह। आपने बाल और दाढ़ी काफ़ी बढ़ा रखी है, क्या आपने ये सोच रखा है सिलेक्शन हो जाएगा जब ही कटवाऊंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी दिनों से मन नहीं है कटवाने का, तो मैं गया ही नहीं उधर दुकान की तरफ। इस भाई का एलपी में मेंस था, तो इसने बोला था मेंस देंगे उसके बाद इसका होगा। लेकिन अभी मेंस का क्या हुआ कि जिस दिन इसका एग्ज़ाम था, ये खुद ही बता क्या हुआ था आपके दोस्त बता रहे हैं? एक दिन ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया अचानक से, इन लोगों ने बताया कि 20 दिन बाद एग्जाम कराएंगे। हम सब लोग पढ़ने लग गए अच्छे से, 20 दिन दम दबा के पढ़ाई की। लेकिन जाते हैं सेंटर पे जाके ये लोग कहते हैं, एक नोटिफिकेशन लगा देते हैं वहाँ पे कि अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है और जो आगे डेट दी जाएगी आपको जल्दी से। लेकिन आज तक कोई डेट नहीं आई अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि आप यहाँ तो बच्चों को पहले बता दीजिएगा एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, आप एग्ज़ाम भी बता रहे होगा, लेकिन सेंटर पर जा रहे हैं बच्चे। हमसे जो 19 की 1 सितंबर जो बच्चों का पेपर था, वो लोग गए अंदर, वो पूरे 3 घंटे अंदर बैठे रहे, उनका एग्ज़ाम खुला ही नहीं। उसके बाद फिर हमारा था 2nd शिफ्ट में, और हमें पहले बता दिया सेंटर पर पहुंच के कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल किया जा रहा है। तो चीज़ें ख़राब हैं काफ़ी, और मैं तो कहूँगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि लोग 800 किलोमीटर दूर पेपर देने आए थे यहाँ पे। मैंने देखा सेंटर पर बात की लोगों से, कोई 800 किलोमीटर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और आप अचानक से पेपर कैंसिल करवा दे रहे हो। तो ये तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत हैं, और सोचना चाहिए इस बारे में गवर्नमेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मुखर्जी नगर या प्रयागराज पटना में रह करके तैयारी करेंगे, घर वाले लिमिटेड पैसा भेजते हैं, बस इसी बार अटैम्प्ट देना है और उसी बार ख़राब हो जाता है। तो कभी कभार घर वाले भी कहते होंगे बेटा आप घर आ जाओ, दबाव आता होगा। दबाव तो रहता है। देखिए, आप एक 20 के बाद जो एज में जाते हो आगे, तो दबाव बनने लगता है फैमिली का। और मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोग यहाँ एक मध्यम परिवार से आते हैं, और दबाव रहता है हर चीज़ के लिए। आप पढ़ रहे हो, दबाव रहता है, नंबर नहीं आ रहा, आप अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, नंबर नहीं आ रहा, तो दबाव हर चीज़ के लिए रहता है। लेकिन दबाव में निखरते हैं लोग, पढ़ते हैं एक उम्मीद में कि लग जाएगी नौकरी इस साल, लेकिन नहीं हो पाता काफ़ी लोगों का, और इम्पेक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें। परिवार का दबाव तो रहता है हर चीज़ के लिए। इधर एक दोस्त और हैं पीछे बैठे हैं, मैं इनसे और जानता हूँ कि इनका क्या नाम है और ये कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है और मैं प्रयागराज से हूँ। मैं इनकी बात पे एक बात जोड़ना चाहूँगा। मज़े की बात ये है कि जिस दिन इनका एग्ज़ाम जो है
कैंसिल होता। तो एक तो ऑब्वियस सी बात, एक लाइन चलती है, टेक्निकल इशू है और बच्चों को भगा दिया सेंटर के बाहर से। 3 दिन बाद एक अखबार की कटिंग आती है टेलीग्राम के चैनल पे, सारे टीचर्स ने डाला है और उसमें पता चलता है कि 20-20 लाख रुपए में सीट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी। अब वो टेक्निकल इशू ये था और कुछ नहीं था। और अब नेक्स्ट डेट अभी फर्दर पता भी नहीं इनको कब एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर इसने रूम छोड़ दिया था, अब ये मेरे रूम पे रह रहा अभी इस टाइम पे करंट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा अगले महीने के लिए पैसा मंगा रहा है नहीं मंगा रहा है, तो वो पैसे वाली भी प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और तो इस बात पे ही है। बाकी मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आपने भी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? हाँ, मैंने दिए हैं, 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं लास्ट। और मैं एसएससी वाले स्टूडेंट के साथ में क्या स्कैम हुआ है? बहुत नाराजगी है स्टूडेंट की। बिल्कुल अभी तो वैसे तो सारा प्रकरण जितना भी इस बार का हो, चाहे पिछली बार का हो, 2022 से इन्होंने तो मेंस का जितना भी क्राइटेरिया था मेंस लेने का वो चेंज कर दिया। पहले 2 ही सब्जेक्ट थे, अब क्या इन्होंने 4 सब्जेक्ट कर दिए, और जो कि इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स तो ही है, साथ में कंप्यूटर भी ऐड कर दिया और उसके साथ फर्दर सेम डे टाइपिंग भी कर दी। अक्सर सेंटर पे जाते हैं बच्चे तो मेंस की जो टाइपिंग होती है सेंटर पे वो धूल खा रहे होते हैं, कीज़ उसकी ख़राब होती हैं। उसका एक तो पहले कीबोर्ड चेंज करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, बच्चों ने रिक्वेस्ट की। और सेंटर वालों क्या, उनको लगता है कैंडिडेट आया है, उनके लिए तो नंबर होते हैं कि आया है चुपचाप करो और निकलो यहाँ से। उनके लिए तो कोई मैटर करता नहीं, क्योंकि वो इमोशन, वो पैसा, वो स्ट्रगल उस बच्चे का है, ना कि वो सेंटर वाले का। उनके लिए तो उनका काम है डेली का, ऑब्वियस सी बात है। बाकी तो अभिनय सर हो या नीतू मैम हो, इतने सारे टीचर्स हो, पूरा यूट्यूब भरा हुआ वीडियोज़ से, तो वहाँ आप देख सकते हो सबने एक क्लियरली चीज़ें मेंशन कर रखी है। 2-3 मोटा प्रॉब्लम उनका कि आप चलो ठीक है, प्री समझ में आता है कि जैसे इस बार 40 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था सीजीएल के लिए और 20 लाख लोगों ने प्री एग्ज़ाम दिया। अब एक दिन में नहीं ले सकते, वो ऑनलाइन मोड है, सीबीटी मोड होता है, आपको पता ही है। तो आप चलो ठीक है, प्री अगर 20 शिफ्ट, 30 शिफ्ट, 40 शिफ्ट में कराते हो, समझ में आता है, उनका नॉमिनेशन भी ठीक काम करता है, प्री में भी ठीक है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेंस में जहाँ लाख या 2 लाख बच्चे रहते हैं, मेंस के टाइम पे क्या करना चाहिए, उनको सिंगल शिफ्ट में करना चाहिए। क्योंकि 2019 में नीतू मैम ने ऑलरेडी बता रखा है कि 2019 के टाइम पे नॉमिनेशन माइनस में गया है 555 मार्क्स तक। 200 नंबर के पेपर होते हैं, बच्चों को 150 नंबर है, उनके माइनस 555 यानी कि 600-700 नंबर तक निगेटिव में गया था। अब ये सबको पता है कि क्वेश्चन अगर कर रहा है बंदा, 150 नंबर आ रहा है, तो निगेटिव कैसे जा सकता है? वो लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने एक फार्मूला बना रखा है, तो लकीर के फ़कीर हैं, फार्मूला चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कंप्यूटर कर रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर ये चीज़ें उनको दिख रही हैं तो ये रिफॉर्मेशन की बात की गई है कि आप नॉमिनेशन के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में करने के बजाय सिंगल शिफ्ट में आप नॉमिनेशन बिना नॉमिनेशन के आप मेंस करवा सकते हैं। ऑलरेडी बच्चों को, किसी पटना वाले बच्चे को ये साउथ भेज रहे हैं, किसी गुजरात भेज रहे हैं, जैसे मुझे या मेरे दोस्तों को जम्मू कश्मीर सेंटर डाल दिया, मेरा सेंटर कहीं और डाल दिया, मुझे आगरा डाल दिया, किसी को बनारस डाल दिया। 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तो बहुत कॉमन था। जब आप इतना दूर दूर भेज रहे हो ऑनलाइन के लिए, तो जब ऑनलाइन के लिए बच्चे जा रहे हैं तो आप एक शिफ्ट में लोगे तो बच्चा संतुष्ट तो होगा। ऊपर से 10 क्वेश्चन के इस बार आंसर बदले गए हैं। एक क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर, और 4 नंबर में लगभग 1000-2000 रैंक तो आपकी इधर उधर हो जाती है। सिंगल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार इन्होंने दोनों शिफ्ट का मिला करके लगभग पहले 18 तारीख के शिफ्ट में 9 क्वेश्चन और 20 तारीख के शिफ्ट में 10 क्वेश्चन का मार्क्स टू ऑल किया, जिससे जिसने पहले किया था या नहीं किया था अब सारे बराबर हो गए, घोड़े गधे बराबर हो गए। लेकिन एक क्वेश्चन और है जिसको इन्होंने मार्क्स टू ऑल नहीं किया। टोटल 20 क्वेश्चन इम्पैक्ट रहा है। 130 क्वेश्चन आते हैं, उनसे ये भी नहीं बन रहा 130 सवाल, जबकि ये ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए, ईडी जैसे पोस्ट के लिए, सीबीआई जैसे पोस्ट के लिए, एनआईए, सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए आप रिक्रूट कर रहे हो। तो बहुत मजाकिया तौर पे ये आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो। तो एक तो नॉमिनेशन मेरे अकॉर्डिंग मेंस में हटना चाहिए, आप सिंगल शिफ्ट में पेपर लो। एक डिमांड मेरी ये है जो कि सारे बच्चों की है। अब देखो, चाहे मैं हूँ या मेरे दोस्त हों, बहुत सारे बच्चों का खासतौर पे एसएससी में एक तो हाइप तो मचा ही है। एसएससी के सारी गवर्नमेंट जॉब में ऑब्वियसली हाइप भी है और बेरोजगारी भी है, दोनों कारण है उसका। एक तो इंडस्ट्री भी बूस्ट हो रही है, दूसरे बच्चों की बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ रही है, उस टाइम पे सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सप्लाई जितनी हो रही वो भी फुलफिल नहीं हो रही। जैसे गवर्नमेंट ने इस बार लगभग 18,000 वैकेंसीज़ के रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने भर्तियाँ निकाली थी इस बार। अब इस बार जो है ऑनलाइन, जो कि अलग अलग टेलीग्राम पे चैनल्स हैं, उन्होंने सर्वे कंडक्ट करवाया, तो 33% बच्चों ने इस बात को एडमिट किया दैट दे आर ऑलरेडी सेलेक्टेड थ्रू एनी अदर एग्जाम्स इन गवर्नमेंट, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बेसिकली। तो जब आपके 33% यानी कि 18,000 में 6,000 ऑलरेडी सिलेक्टेड है बच्चे, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, गूगल फॉर्म वो देते हैं बेसिकली
कि आप कहाँ सिलेक्टेड हो या नहीं हो पहले से। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि लास्ट ईयर भी एक आरबी शिवम जैन सर हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था कैसे वैकेंसी जो एसोस जैसे मिनिस्ट्रीज़ में जो कि सबसे हाई डिमांडिंग पोस्ट है उसकी भी रिक्रूटमेंट में बच्चे जो है डीवी करा के उसके बाद नहीं आते हैं क्योंकि उनका कहीं अदर बेटर जगह पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट बहुत क्लोज कंपटीशन होने की वजह से, नॉमिनेशन के होने के बाद, रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर के चेंज होने के बाद, कोर्ट का केस लड़ने के बाद, वो जब नौकरी के बहुत करीब आते हैं और बहुत करीब से निकल जाते हैं बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद उनको पता चलता है कि 40% वैकेंसीज़ उस ईयर की ऑलरेडी जो है वो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इससे क्या होता है एक वेटिंग लिस्ट के बारे में, जो कि वेटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से लॉजिकल भी है। आप ही बताइए, अगर आपको डिमांड है 10 लोगों की अपने काम में किसी भी बिजनेस में, तो आप 10 लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, तो आप 10 लोगों को चाहोगे कि 10 लोगों ने आपको सहमति जताई कि हाँ मैं आना चाहता हूँ और आपने उनको बोल दिया कि आप आ सकते हो। उसमें से 6 आएंगे तो आप 4 बाहर ढूंढोगे ना। आपको नीड तो 10 की थी, आपकी नीड तो पूरी हुई नहीं। सेम गवर्नमेंट क्या, अगर 18,000 में से केवल 10,000 या 12,000 सेलेक्ट हो ज्वाइन करते हैं तो 6,000 तो सीट वैकेंट हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को तो नीड तो थी ना। अगर नीड थी तो उसके लिए अगर बच्चों की वजह से गवर्नमेंट को सीट्स ख़राब हो रही तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ भी कम मिल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट आने से गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है क्योंकि गवर्नमेंट संस्थाएँ खर्च करती हैं, वो भी हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं, हम सब के पैसे होते हैं। अगर इतना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, साल भर के बाद, इतना सारा प्रोसीजर होने के बाद बच्चे जो है उसको छोड़ देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट लाना बिल्कुल लॉजिकल है। उससे बच्चों का भी फ़ायदा है जो बॉर्डर पे रह जाते हैं, उनका 1 साल या फर्दर तैयारी क्या बोलते हैं उनका बच जाएगा, टाइम भी बचेगा और साथ में गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है वो भी बचेगा। और आप किसी को उनको सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट देने से नहीं रोक सकते जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। भाई किसी को ड्रीम पोस्ट चाहिए होती है, हो सकता है किसी को ऑफिस चेंज करना है, मिनिस्ट्री चेंज करना है, हो सकता है किसी को ड्रीम लोकेशन हो सकता है, होम लोकेशन, वो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है वो ऊपर चला गया हो सकता है वो गुजरात की साइड चला गया हो, यूपी का हो, बिहार का हो। मैक्सिमम नॉर्थ बेल्ट पर तैयारी करते हैं, कोई साउथ में चला गया। तो एक वेटिंग लिस्ट डिमांड है, एक नॉमिनेशन डिमांड है। और जो प्रोसीजर पहले था इनका, पहले जैसे ये लेते थे प्री, उसके बाद मेंस के बाद ये फिर एक आंसर की देते थे, आंसर की जनरेट करने के बाद ये फाइनल आंसर की देते थे, स्कोर कार्ड जनरेट करते थे, उसके बाद जा करके उस बेस पर ये प्रेफरेंस फॉर्म भरवाते थे जिससे बच्चों को उनकी पोस्ट मिलती थी, वो आइडिया लगा पाते। तभी क्या इन्होंने क्या किया है, एक तो प्री को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया, मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर भी होते ही आंसर की आती है, रफ आंसर की ही, जो कि फाइनल आंसर की नहीं होती है। रफ आंसर की में और फाइनल आंसर की में 10-10 क्वेश्चन के 20-20 क्वेश्चन के चेंजेस आ जाते हैं। तो हो सकता है किसी को लग रहा हो कि वो सिलेक्ट नहीं होगा, बाद में पता चलता है कि वो तो रैंकर हो गया, और जो पहले रैंकर रहता है उसको बाद में पता चलता है कि वो तो बाहर हो गया है। तो एक ये चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनको एक प्रोसीजर जो पहला इनका था वो बेटर था कि पहले ये अपना पेपर लेते हैं, उसके बाद ये टेंटेटिव आंसर की देते हैं, उसके बाद ये उस पर बच्चे रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर किया आता है, फिर ये बच्चों का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जो कि पब्लिक भी करना चाहिए ताकि बहुत सा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। और जैसे कि इस बार शायद अविनाश सर ने बोला है, शायद उनकी चेयरमैन सर से मीटिंग हो रही है एसएससी के, और मे भी शायद कुछ पॉलिटिशियन से मीटिंग हो रही, तो डिमांड कर रहे हैं, जो कि करना बिल्कुल सही। हम सब उनके साथ हैं, अविनाश सर के साथ हैं, बाकी टीचर्स के साथ हैं। टीचर को भी यूनिटी बना के रखनी है। बच्चे भी 2 डिवीज़न में हो गए थे, सिलेक्टेड वर्सेस नॉन सिलेक्टेड। पहले प्री में हुआ, जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो नहीं हुए थे वो आपस में डिवाइड हो गए थे। इस बार जब मेंस में बच्चे को शिकार हुए, फिर से सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, जिन्होंने पहले प्री वालों को साथ नहीं दिया था अब उनको लग रहा है कि मेंस में सिलेक्टेड बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अभी कोर्ट केस हो रहा है, तो इस बार एसएससी भी चालाक है, कोर्ट में बचने के लिए वो क्या कर रहा है, मार्क्स टू वॉल कर दे रहा है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चंस के आंसर बदले, तो उसका लेकर के कोर्ट केस चल रहा है जो कि पेंडिंग है अभी, और उन्हें भी नहीं पता, वो बार बार वैकेंसीज अपना जो अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है रिफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट हो रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे हमारे हों, है तो हमारे देश का, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, ये यूथ स्टेज हमारा है, इस टाइम पे हम जितना अभी पॉजिटिव फील करते हैं वो 2-4 साल बाद हमें नहीं फील होगा प्रेशर के बाद। थैंक यू। आप सब में अभी हमें एक पीजी है, यहाँ पे स्टूडेंट का घर तो नहीं होता है लेकिन इनका सपना ज़रूर होता है जो ये अपने घर से लेकर के आते हैं। ये मुखर्जी नगर है, ये भैया हैं, ये यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं। इस बार आपने अटेम्प्ट वगैरह दिया था? हाँ सर, मैंने प्रीलिम्स दे रखा, हो रखा मेरा, मैं मेंस के लिए। आपका हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मेंस की तैयारी कर रहे हैं? मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, इस बार आप फाइनल जब हो जाएगा, जब इंटरव्यू लेने आएंगे, ये आप देखेंगे कितना छोटा कमरा होता है और ये किस तरीके से रात दिन एक करके यहाँ पे घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं। आप देखेंगे पंखा भी जवाब दे देता होगा। इधर इन्होंने पर्दा लगा रखा है, मैप वगैरह लगे हुए हैं, इधर इनकी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जो इन्होंने पहले पढ़ी हुई होंगी।
इसमें से अभी भी कुछ पढ़ते होंगे। बाकी का आप कहाँ से रह कर के तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और वीडियो ये वाली आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी कुछ बुक्स या नोट्स वगैरह रखे थे। कितने छोटे छोटे कमरे होते हैं और इनका सपना काफ़ी बड़ा होता है। इस तरीके से ये संघर्ष यहाँ पे करते हैं, ये मैंने आपको लगभग बहुत सारी वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो